ये आज की जो वीडियो है ये कोई भी टॉपर के लिए नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअली हार्ड वर्किंग है और हार्ड वर्क से कुछ अचीव करना चाहते हैं, बट उनका माइंड किसी तरफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या फिर किसी तरह से वो पढ़ नहीं पा रहे, डिसिप्लिन अचीव नहीं कर पा रहे अपने लाइफ में। बेसिकली मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि ऑफलाइन में ऐसा क्या फ़ायदा होता है जो कि ये ऑनलाइन एडटेक ख़राब कर रहे हैं। मैं जब लास्ट 2 ईयर्स से जेई प्रिपरेशन कर रहा था कोई एक रेप्यूटेड कोचिंग सेंटर से हॉस्टल में रह के, बेसिकली मैं ऑफलाइन ही प्रिपेयर कर रहा था आउट ऑफ माय सिटी। एंड मुझे जो सीखने मिला कि कोई भी एक टॉपर बच्चा है ना, उसको कोई भी जगह भेज दो वो उधर जाके पढ़ लेगा। आप उसको घर में बिठा के पढ़ाओ या फिर कहीं बाहर छोड़ दो, बस उसको एक टीचर चाहिए जो पढ़ा सके, बाकी वो खुद से कर लेगा। बट यहाँ पे बात उनकी हो रही है जो कि पहले से कोई भी कोचिंग में एनरोल नहीं हुए हैं, कभी भी एडवांस लेवल की स्टडीज़ नहीं की है, फिर भी कुछ अचीव करना चाहते हैं मेरे जैसे। बेसिकली उसमें क्या होता है ना, आपको अपने अंदर रेगुलर चेंजेस लाने पड़ते हैं। उसी का पूरा मैटर होता है। वो चेंजेस ये ऑनलाइन एडटेक वाले ख़राब कर देते हैं। आप अगर अभी यूट्यूब में जाके फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, मैं भी लेता था, बट मैं जब अपना कोर्स फिनिश हो गया था, जो मेरे रिमेनिंग पार्ट्स से या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, मैं तब जाके यूज़ करता था ऑनलाइन एडटेक का। और उसके बीच में मैं कभी कभार कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए यूज़ करता था, जो कि आप कर सकते हैं अगर ऑफलाइन में एनरोल्ड हैं। बट इन केस ऑफ ऑनलाइन, अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हैं ऑनलाइन में, अनटिल एंड अनलेस आप डिसिप्लिन्ड एंड हार्डवर्क नहीं है, देन आपसे नहीं हो पाएगा। आप एक ही बारी में लेक्चर देख रहे हैं 9 to 10 आवर्स का, नहीं होता है वैसा। आपको अगर किसी चीज़ को डीपली समझना है ना, तो आपको पहले पढ़ने के बाद रियलाइज़ करना पड़ेगा कि मुझे कितना समझ आया, क्या मुझे उतना समझ आया कि मैं किसी और को समझा पाऊँगा। देन ओनली ही आप एक ऑनलाइन लेक्चर का फुल पोटेंशियल अचीव कर रहे हैं। या फिर तो भाई फालतू है, एक स्क्रीन को 2-2 घंटे 3-3 घंटे 10-10 घंटे देखने से कोई वैसा आउटपुट नहीं निकलेगा जब तक आप अपना पोटेंशियल नहीं अचीव करते। उस वीडियो से आप फुल पोटेंशियल में आपका नॉलेज गेन नहीं करते। अभी सेकंड है जो कि मोस्ट बच्चे कर नहीं पाते। वो लेक्चर चल रहा होता है बट उतना पोटेंशियली वो खींच नहीं पाते, जितना कंटेंट वो टीचर दे रहा है आप उतना नहीं खींच पा रहे हैं। और कोई भी चीज़ अगर फ्री है ना, तो अल्टीमेटली आप उसके एक प्रोडक्ट हैं। आपको लोग जानबूझकर फ्री में दे रहे हैं ताकि आपसे कुछ अचीव हो, वो व्यूज़ है। बट ऐसा ही होता है, वो लोग काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब में। आप अगर कोई ऐप से पढ़ना चाहते हैं, इट्स ओके। आपका फाइनेंशियल कंडीशन अगर ख़राब है देन इट्स ओके, क्योंकि फाइनेंशियली आप वीक हैं, देन ये तो आपकी मजबूरी है कि आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंस्टिंक्ट होता है कि आपके पास कोई रीज़न है, आई नीड टू चेंज द सिचुएशन इन माई हाउस, तो मुझे पढ़ना है। ये आपके अंदर प्री प्लान्ड एक इंस्टिंक्ट है, तो आप कर लेंगे। बट ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास सेल्फ सफिशिएंट है और उनके दिमाग में बस ऐसे ही है कि मुझे जस्ट आईआईटी क्रैक करना है अपने बेटर फ्यूचर के लिए। बट जहाँ पे भी है वो ठीक है, इससे कम नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं। इन बच्चों के लिए ऑनलाइन एक्चुअली सही नहीं रहता काफ़ी हद तक। इसमें जो वीडियोस आते हैं जो कि काफ़ी डिस्ट्रैक्टिंग होते हैं, आपके एंगेजमेंट वो लोग कलेक्ट करना चाहते हैं, आप उस वीडियोस में एंगेज हो वो लोग चाहते हैं, इसीलिए वो लोग ऐसे कैप लेके। मैं भी एक यूट्यूबर, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, एक यूट्यूबर हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे वीडियोस बहुत से बहुत लोग देखें। मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा थंबनेल डालता हूँ, अच्छा एक टाइटल डालता हूँ। यस, दे नीड द सेम। अगर आपको फ्री में कुछ प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, आपको व्यूज़ देना है उनको। वही वो लोग चाहते हैं। इसीलिए काफ़ी रद्दी भर फालतू कंटेंट भी वो लोग छोड़ते रहते हैं, जो कि आपको कोई नेसेसरी नहीं है। आपको क्यों जानना है कि उसने कितना मार्क रखा, आप कैसे इम्प्रूव, ये नहीं जानना होता। अगर आपको डायरेक्ट पता है कि मुझे इधर से शुरू करना है और मुझे यहाँ तक पहुँचना है, तो आप 2-3 घंटे का लेक्चर देखेंगे और निकाल देंगे। वैसा एक्चुअली में नहीं होता। प्रैक्टिकली इट्स नॉट हैपनिंग इन द केस ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि ये माइंड थोड़ा डिस्टर्ब्ड होता है इस एज में। ये तो कॉमन है। अगर आप
1-2 साल पढ़ चुके हैं, जैसे कि मेरे जैसा 11th-12th आप ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद ऑटोमेटिक अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो ना, तो आपका सीरियसनेस उस लेवल पे पहुंच जाता है कि आपको कुछ अचीव करना है, क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है। तो ये सीरियसनेस में आप जब ऑनलाइन एडटेक में घुसते हैं काफ़ी सही रहता है। बट इन द केस ऑफ अगर आप 11th-12th में डायरेक्ट घुसते हो, कुछ बच्चे अचीव कर लेते हैं बट मोस्ट ऑफ द बच्चे पीछे रह जाते हैं। बट ऑफलाइन में मोस्ट ऑफ द बच्चों का क्लियर होता है। ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द डिसिप्लिन जो कि अचीव नहीं हो पाता। और ऑफलाइन में भी काफ़ी ड्रॉबैक्स है, बट वो डिफरेंट टाइम पे हम बात करेंगे। बट अभी ऑनलाइन में क्या दिक्कत होगा और ऑफलाइन में क्या फ़ायदा है, नेक्स्ट है। आप जब ऑफलाइन जाएंगे ना, आपके आसपास इतना कंपटीशन का माहौल होगा कि आपको भी उस कंपटीशन में पार्ट लेने का मन करेगा, आपको पुश फॉरवर्ड करेगा। बट ऑनलाइन में आप किससे compete करोगे? आपको कोई पुश करने के लिए नहीं होगा, आपको रैंक दिलाने के लिए कोई नहीं होगा। और ये जो ऑफलाइन में है, आप डेली जब सुबह जाके पहुंचते होगे कोचिंग में, आपका एक फ़िक्स शेड्यूल है कि मुझे 6 घंटा कोचिंग में देना है। और फिर कोचिंग का इतना होमवर्क का बर्डन ही रहता है कि आपके नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स तो आपको जैसे भी पढ़ने हैं, और उसके बाद भी आप 2-3 घंटा निकाल दोगे तो 6 आवर्स और अलग से आपके बन जाते हैं। बट इन द केस ऑनलाइन में आप अगर होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो आपको कोई देखेगा नहीं, क्योंकि पैसा कम है। तो भाई क्यों कोई देखेगा कि आप पर्सनल गाइडेंस कोई नहीं देता। आप ऑफलाइन में चले जाओ, पर्सनली वो लोग, अगर टीचर्स अच्छे हैं देन दे विल लुक आफ्टर यू, आपके कॉपीज चेक करना चाहेंगे। अगर आप में कोई लैक होगा ना, तो वो लोग उसको ठीक करना चाहेंगे, क्योंकि वैसे वो लोग नहीं छोड़ते बच्चों को, क्योंकि उनको भी रैंक लाना है। उनको आपसे रैंक मतलब एक बच्चा जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उससे भी बेटर परफॉर्म करवाना है, उनके दिमाग में होता है ये चीज़। देन फेस टू फेस इंटरेक्शन में आपका ज़्यादा डाउट क्लियर होता है, और इवन टीचर्स आपके फेस देख के ही बता सकते हैं वेदर इट इज़ क्लियर और नॉट। दूसरा होता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। अगर आपने होमवर्क करके नहीं गया, आपने डीपीपी नहीं किया है और बाकी बच्चों ने कर दिया, और आपका पकड़ा भी गया कि मैंने डीपीपी नहीं किया था, अगर आपको पॉइंट आउट कर लिया, तो उधर आपको जो शेम फील होगा, उसके बदौलत ही आप डेली डीपीपी करना शुरू कर देंगे। या तो कुछ बच्चे होते हैं क्लास जाना छोड़ देते हैं, या फिर कुछ बच्चे इतना चेंज हो जाते हैं कि वो लोग सबर लेते हैं, अपना चेंज कर देते हैं, करियर का ऑप्शन जो भी मार्क्स है काफ़ी इम्प्रूव कर लेते हैं। बट वहीं पे कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। यही एक ड्रॉबैक है ऑफलाइन का। या तो आप जिस कंडीशन में उससे काफ़ी बेटर चले जाएंगे, या जिस कंडीशन में यहाँ से बहुत नीचे चले जाएंगे कि आप कम बैक ही नहीं कर पाएंगे। ये एक बेस्ट था। और बाकी आपके इर्द गिर्द इतने लोग होंगे ना जिनका कंपटीशन देख के आपका डेली फट रहा होगा, और यही कंपटीशन देख के आप मेहनत करना शुरू कर लोगे। एटलीस्ट आप अगर 0 डीपीपी बनाते हो ना, तो आप एटलीस्ट ट्राई करोगे 4 नहीं तो एक तो 2 ठो करके ही जाओ, उससे ही आपका काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। यही था मेरा जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि मैंने फेस किया, और काफ़ी रियलिस्टिक होता है वो दुनिया। ऑफलाइन एजुकेशन बहुत पहले से चलता आ रहा है, वो काफ़ी रियलिस्टिक है। लोग बोलते हैं टाइम वेस्ट होता है आने जाने में, बट उधर जो 6 आवर्स का फोकस रहता है वो बहुत गुना ज़्यादा होता है ऑनलाइन से। और ऑनलाइन से आउटपुट भी उधर ज़्यादा निकलता है, पर्सनल गाइडेंस मिलता है। मैं अभी कोई कोचिंग सेंटर का कोई भी मतलब नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि टॉपर बच्चे लोग ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, वो लोग रैंक निकाल देंगे। ये आपका है कि आपको स्पेंड करना है कि नहीं। आपने अगर ये 2 साल स्पेंड कर लिए तो आपके ज़िंदगी का आगे का पार्ट थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्पेंड नहीं कर रहे तो आप वो कंपटीशन का भी देख ही नहीं पाएंगे, उल्टा आप रैंक से पीछे आ जाएंगे, और जिस लेवल पे थे उससे बहुत पीछे चले जाएंगे। कुछ भी अचीव नहीं होगा, बहुत पीछे चले जाएंगे। और जो भी आपका चीज़ रहा, जैसे कि आपने रैंक लिस्ट में अपना नाम ही नहीं देख पाओगे, आपका वो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा कि क्लास में किस पोजीशन में हूँ, किस बच्चे से कितना ज़्यादा स्कोर कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इससे आप आउट ऑफ रैंक चले जाओगे। और ऑनलाइन में काफ़ी डिस्ट्रैक्शन होता है। टीचर लोग भी आजकल वो रिएक्शन वीडियोस हो गया, कुछ डिफरेंट चीज़ें भी डालते हैं। इवन हम यूट्यूबर्स भी डालते हैं व्यूज़ के लिए, क्योंकि ये सारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं बैठे हैं, कुछ लोगों को व्यूज़ देने के लिए बैठे हैं। तो वही है कि टीचर्स भी व्यूज़ बटोरने के लगा कुछ भी छोड़ते हैं। अब
देखिए वो टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आप उसको बस टाप रहे, तो आपका क्या फ़ायदा हुआ? आपने अपना दिमाग ही नहीं लगाया, तो आपका उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यही है डिफरेंस ऑनलाइन और ऑफलाइन। जबकि ऑफलाइन में आपको एक रिदम दिया जाता है, एक टाइमिंग दिया जाता है कि बेटा ये क्वेश्चन लो। आप एक बार 2 साल का जब ये जर्नी देख लेते हो ना ऑफलाइन का, अगर 1 साल भी देख लेते हो और आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया है, फिर अगर आप एडटेक में घुसते हो, ऑनलाइन क्लासेस में घुसते हो, तो आपका वो डिसिप्लिन मेंटेन रह जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होती है, वो पर्सनालिटी आ जाता है, वो माइंडसेट गैदर हो जाता है कि मुझे अभी कुछ करना है। तो जब तक वो नहीं आया, आप ऑनलाइन बिल्कुल भी चूज़ मत कीजिए। जब तक वो फीलिंग आप में, वो इंस्टेंट, वो डायमेंशन में आप सोच ही नहीं रहे, देन आपके लिए ऑनलाइन एक डिज़ास्टर हो जाएगा, आपको डिस्ट्रॉय करके रख देगा। रादर देन आप बेटर है एक ऑफलाइन कोचिंग में ही जाइए, चाहे बेटर हो या ख़राब हो, आप ऑनलाइन भी पढ़ना, बट ऑफलाइन में अपना 4 to 5 आवर्स दीजिए, जो कि आपका डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में जो भी सजेशंस मैंने दिए अगर अच्छा लगा हो, देन लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।